ओम शांति। 22/1/2026 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। तो पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, यानी सारा दिन अटेंशन रखो कि बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, यानी जो बाबा हमें मुरलियों से समझ दे रही है, क्या प्रैक्टिकल जीवन में उसको हम धारणा कर पा रहे हैं, कितना हम शरीर और अपने रोल से डिटैच रह रहे हैं। ये सारा दिन चेक करो। दैवी कैरेक्टर से यानी अपने को आत्मा की स्मृति में कितना समय हम रह रहे हैं, और जो है दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से कितना समय देख रहे हैं। ये सारा दिन चेक करो कि आपकी जो दृष्टि किसी पर जाती है तो क्या शरीर देखते हो या आत्मा पहले देखते हो, है ना। क्योंकि आप एक्टर हो। अभी एक्टर क्या करता है, वो पार्ट जो भी डायरेक्टर जो कुछ भी रोल में दे रहा है उसको एक्यूरेट और परफेक्ट रोल प्ले करता है, चाहे डायरेक्टर ने कैसे भी रोल दे रखा हो। उसी तरह आप अभी रोल प्ले कर रहे हो, अभी आप एक्टर हो, है ना, खेल खेल रहे हो। और तो क्या जो खेल खेल रहे हो, खेल मतलब जो ड्रामा के स्क्रिप्टेड रोल आ रहे हैं संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में, उसमें कहाँ कहाँ अभी मैं और मेरापन की तुम्हारा भान है। इसको सारा दिन चेक करो, क्योंकि बाबा का पूरा मुरली का क्रेस यही है, अपने को आत्मा समझो और मन मना भाव। मन में जो कुछ भी आ रहा है उससे डिटैच हो जाओ, है ना। उसमें मैं और मेरा मत लगाओ, मन को मेरे मन से मैच कर दो। जैसे मैं खाली हूँ, साइलेंस हूँ, तो तुम्हारी भी स्मृति वही होनी चाहिए। तो अभी देवी देवताएं वाले संस्कार तो नहीं आएंगे ना, बस अपने को आत्मा समझ के रोल से डिटैच हो रहे हैं, तो दैवी गुण धारण हो रही है, यानी हमारी दृष्टि आत्मिक बनती जा रही है। रोल तो सारे कलयुग वाला ही आएंगे, लेकिन कितना हम उससे अपने को अलग देख पा रहे हैं, ये सारा दिन अटेंशन रखना है। इसीलिए बाबा बोला रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। हमसे कोई भूल तो नहीं हुई कि मतलब हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उनमें कहाँ कहाँ मैं और मेरापन का भान है ना। ये सारा दिन चेक करो, क्या खुद को अपने को आत्मा समझते हो और सबको उसी दृष्टि से देखते हो, अपने भी रोल से डिटैच रहते हो, उसमें मैं मेरा नहीं लगाते हो, और सामने वालों को भी इसी दृष्टि से देखते हो। तो बाबा कहता है कि ये सारा दिन चेक करो। अगर कोई गलतियां हो भी जाती है सामने वाले के तरफ से या हमारे तरफ से, तो चलो एक आप उस टाइम अपने अंदर अटेंशन दो, है ना। क्योंकि बार बार एक ही गलती को नहीं करना है। सामने वाला बार बार एक ही गलती को करेगा, लेकिन आपको बार बार रिएक्शन में नहीं आना है कि एक बार आ गए, दो बार आ गए। अब आपको पता चल गया कि सामने वाला जो कर रहा है एक्टिंग, वो मेरा सत्य दिखाने के लिए कर रहा है, और अब नेक्स्ट बार से हम उस पर अब ये अटेंशन रखेंगे। उसकी ये संस्कार जब आएगी हमारे सामने, तो अब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, अपने सत्य पर लाइट शाइन करेंगे, उसको भी सत्य आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। समझ रहे हो ना। तो जैसे कि कल हमने जो मेडिटेशन अपलोड की थी उसमें एक बात लिखा हुआ था कि ड्रामा सब कुछ फिक्स कर रखा है। तो आप ये मत समझना कि ड्रामा ने सब कुछ फिक्स कर रहा है तो हम कुछ भी कर ले। बच्चे को मारना है तो थप्पड़ लगा दे, किसी को कुछ बोलना है तो बोल दे और कह दे कि ड्रामा ने किया। नहीं नहीं, ये ज्ञान को उल्टा उठा रहे हो। ड्रामा सब कुछ फिक्स कर दिया है तो बाबा आपको समझ भी दे दिया है, ज्ञान आप ले रहे हो, आपके घर वाले सब नहीं ले रहे हैं, आसपास वाले नहीं ले रहे हैं। तो आपको अपनी समझ से चलनी है ना। तो काफ़ी अटेंशन देने के बाद, है ना, काफ़ी अटेंशन देने के बाद अगर कोई रिएक्शन हो जाती है ना, हो जाती है ना, तब उससे पछताप और दुख नहीं करना है, अपनी मन की स्थिति नीचे नहीं गिरानी, एक सेकंड में डिटैच हो जाओ, है ना। और मन बता दो कि एक्टिंग था, है ना, ये रोल हम दोनों ने प्ले किया है ना, उसकी गलती है ना हमारी गलती है, हम दोनों वाइट कैनवास है, माने एक ही जैसे है, एक ही है ना। ये अपने को याद दिलाओ। ये नहीं कि वो बार बार वो गलतियां करेगा और अब बार बार जो है रिएक्शन में आकर उसको बोलोगे
कि मतलब जो है ये तो ड्रामा का स्क्रिप्ट है, ड्रामा ने करवाया, नहीं, ऐसी गलती मत करना, है ना। क्योंकि हमें बाबा ने सब समझ दे रहा है, तो हमें स्वयं को बदलना है। और स्वयं को बदलने के लिए हमारी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए, और दृष्टि आत्मिक होगी तो तभी सोच बदलेगी। क्योंकि बाबा ने आपको दैवी कैरेक्टर्स में बहुत सारे हिंट दे दिया है। देवताओं के क्या गुण होते हैं, देवताओं के क्या गुण होते हैं, विनम्रता, सरलता, मधुरता, है ना। और आप देखोगे कि मंदिर में देवी देवताएं हैं एकदम साइलेंस में रहती हैं, उनके सामने कोई कैसे कैरेक्टर वाला भी जाता है, सबके प्रति उनका ऐसे हाथ रहता है। उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि वो रोल को नहीं देखती हैं, वो सोल को देखती हैं, उनकी दृष्टि आत्मिक होती है ना। तो हमें भी ये दृष्टि प्रैक्टिकल जीवन में लानी है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि सारा दिन चेक करो कि तुमसे कोई भूल तो नहीं हुई। फिर प्रश्न में बाबा बोला, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से रजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो। तो उत्तर में बाबा बोला, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ, संगम पर फरमानबरदार का टीका दो तो रजाई का तिलक मिल जाएगा। यानी बाबा जो आज्ञा है, अपने को आत्मा समझो, साइलेंस के सीट पर सेट रहो, रोल से डिटैच रहो, ड्रामा से बाहर निकल जाओ, है ना, माइंड बॉडी से डिटैच रहो, बेहद के सीट पर सेट रहो। तो बाबा कह रहा है कि तुम्हें रजाई के तिलक मिल जाएगी, यानी तुम राजा बन जाओगे। राजा बन गई, आत्मा है ही राजा, है ना। मूल आत्मा हमेशा राजा ही है, ठीक है ना। तो आप जो है ड्रामा से बाहर निकल जाओ, है ना। तो आप जो है रजाई का तिलक, यानी आत्मा, आप आत्मा हो, इसकी तिलक मिल जाएगी, यानी आपकी स्मृति बन जाएगी आत्मिक। ड्रामा से बाहर निकल गए, अब ड्रामा से बाहर निकलकर सारे खेल को साक्षी होकर देख रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है, मैं इससे अलग हूँ। तो बाबा जो कुछ भी कह रहा है, हाजी बाबा, है ना। हाजी का पार्ट निभाने का मतलब क्या होता है, हाजी का पार्ट होता है कि हाँ बाबा, मैं आत्मा हूँ, आपके जैसी हूँ, और रोल में जो कुछ भी आ रहा है ना, वो मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि एक्सेप्टेड ड्रामा है। कैसे भी संस्कार आ रहे, किसी को रिजेक्ट और ना एक्सेप्ट कर रही हूँ, है ना, कि दोनों को सम दृष्टि से देख रही हूँ। ये हमारा नेचर है। हाजी बाबा का मतलब यही होता है, हर बात को, बाबा की आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करना। बेफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले रजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। यानी जो अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, माइंड बॉडी से अलग नहीं देखते हैं, अशरीरी नहीं होते हैं, अभी भी मन में जो कुछ भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है, उसमें मैं और मेरा लगा रहे हैं, उसको चिंतन मंथन कर रहे हैं, दुख से दुख ले रहे हैं, सुख से सुख ले रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि रजाई का तिलक नहीं बना, यानी उनकी स्मृति आत्मिक नहीं बन सकती है। अभी भी अपने को रोल ही समझेंगे तो। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने बताया, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर है, बनो तो रजाई का तिलक मिल जाएगा। बाबा को से कोई बीमारी छिपाओ मत, मतलब मन में जो कुछ भी आ रहे हैं, संकल्प, थॉट, फीलिंग, अगर साक्षी होकर नहीं देख पा रहे हो तो बाबा को देते जाओ, लिख दो, कॉपी में एक लिखो कि बाबा अभी ये संकल्प आ रहे हैं, इससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही है ना। लेकिन जो है बाबा ये आप ले लो, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ और आपके जैसी हूँ, है ना। जैसे आप साक्षी हो, हम भी इसको साक्षी होके देख रहे हैं। लेकिन बाबा ये मन आपने ले लिया है, तो मन में जो कुछ भी आ रहा है आपका है। हर बात बाबा को बता दो, लिख के दे दो, अगर नहीं निकल पा रहे हो तो बाप जैसे प्यार का सागर बनो, क्योंकि आप भी मास्टर प्यार के सागर हो। बाबा है, जैसे बाबा प्यार का सागर है, वैसे हम भी प्यार का सागर हैं। तो हमें रजाई का तिलक मिल जाएगा, यानी आपकी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए। बाबा देखो सबसे प्यार करता है। बाबा कभी बोलता है कि जिन बच्चों को संस्कार बहुत कड़क है, जो अभी भी अपने को माइंड बॉडी समझ रहे हैं, बाबा के ज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको बाबा कड़वा कभी बोलता है नहीं। बाबा क्योंकि रोल को देखता ही नहीं है, तो हम भी
मास्टर प्यार के सागर तभी बनेंगे जब सबको रोल को नहीं देखेंगे, आत्मा देखेंगे। तो आत्मा देखेंगे तभी हमें रजाई का तिलक मिल जाएगा। तिलक यानी आत्मा अपने को समझना, ये है रजाई का तिलक। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ। देखो बाबा यहाँ खुद बोल रहा है, पढ़ाई मतलब समझ। हर मुरली में बाबा बोलता है पढ़ाई मतलब समझ। समझ से ही आपकी दृष्टि आत्मिक पक्की बनेगी। जितना जितना बाबा के ज्ञान के समझोगे सूक्ष्मता में, है ना, उतना उतना आपका जीवन जो है प्रैक्टिकल जीवन में आप अपने को अनुभव करोगे। आपको लगेगा कि पहले जो संस्कार हमें इतना तंग करते थे, परेशान करते थे, या सामने वाले का भी रोल इतना अच्छा नहीं लगता था, अब आप हल्के हो जाओगे, है ना। ये है समझ, ये समझ से ही आती है। तो इसीलिए बीज और झाड़ ड्रामा का भी नॉलेज बहुत जरूरी है। तुम बच्चे समझते हो ये पढ़ाई बहुत सहज है और बहुत ऊंची है और बहुत उच्च पद देने वाली है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि ये पढ़ाई हम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई पढ़ रहे हैं। बाबा इस मन को बोल रहा है, क्योंकि मन जो है अपना जो उसका ओरिजिनल सुख और शांति थी, जब राजा था, राजा बन के पार्ट प्ले करता था, आज वो मन जो है तड़प रहा है अपनी ओरिजिनल सुख शांति को पाने के लिए। इसलिए बाबा कह रहा है कि अब तुमको बाबा ने समझ दे दिया है। अब जो बाबा समझ दे रहा है उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करो, है ना। और जो है तुमको इस पढ़ाई से फिर तुम्हारा जो नेचुरल नेचर सुख और शांति है वो तुम्हें मिल जाएगा। इस पढ़ाई से कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह गीता एपिसोड भी है संगम युग पर। इस पढ़ाई से कितनी ऊंची पढ़ाई है। क्यों ऊंची बाबा कहता है? क्योंकि हम सारे संसार से, सृष्टि से, यूनिवर्स से सबसे ऊपर जो है सबसे हायर स्थिति में सेट हो जाते हैं। अभी तक हम क्या समझ रहे थे? अपने को ड्रामा के अंदर यानी संसार के अंदर देख रहे थे। अब हम संसार से बाहर चले गए हैं। ड्रामा से बाहर जाना यानी वाणी से परे जाना, साइलेंस। परम धाम की जो सीट है वो क्या है? वो जो है परम धाम के सृष्टि चक्र से बाहर का है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम इतनी ऊंचाई पर चले जाते हो, यानी जो अभी क्षुद्र बन गया था मन, अब ये राजा बन जाएगा। तो बाबा कह रहे कि सही गीता एपिसोड अभी चल रहा है संगम युग पर। तुम बच्चे अब जग गए हो, बाकी सब सोए पड़े हैं। तुम बच्चे जगह ने, जो बच्चे अपने को आत्मा समझ रहे हैं, परमात्मा को जान गए हैं, माया को जान गए हैं, तो तुम जग गए, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया है। बाकी सब सोए पड़े हैं अज्ञान नींद में, यानी मनुष्यता के भान में फंसे हुए हैं, संसार और दुनिया को ही रियल मान रहे हैं, तो सोए पड़े हैं। यानी शरीर को, रोल को मैं समझ रहे हैं तो सोए पड़े हुए हैं। आप शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा समझ रहे हैं तो आप जागृत हो। तो तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व के राज्य करो, जैसे कल पहले किया था। यह स्मृति बाप दिलाते हैं। बच्चे भी समझते हैं हमें स्मृति आई है, कलप कलप हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा ने क्या, आप देखो सारी जो है बाबा का जो ज्ञान है, नॉलेज है ना, एक हर कल्प रिपीट होता है ना। तो हर कल्प जब रिपीट होता है तो आपके अंदर भी तो ये सब रिकॉर्डेड है ना। तो बाबा आकर केवल आपके मनों को टच कर देता है, यानी जगा देता है। और बाबा जगाकर आपको अपने साथ अपने सीट पर बैठा देता है कि जैसा मैं हूँ ऐसा तुम हो। अब बाबा जो है, अब बाबा के सीट पर बैठ गए हैं तो अपने शरीर और ये शरीर और रोल जो कर्म इंद्रिया का अनुभव, इसका हम राजा बन गए हैं, ड्रामा का राजा बन गए। अब हम ड्रामा के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ड्रामा अब हमारे अनुसार चल रहा है। क्योंकि ड्रामा जो कुछ भी संकल्प थॉट फीलिंग दे रहा है ना, उसमें अब हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं।
ये है विश्व का मालिक बनना। विश्व का मालिक ये नहीं कि हम पूरी दुनिया को जो है अपने कंट्रोल में कर लेंगे, नहीं। विश्व का मालिक अब सारा विश्व हमारे अंदर ही है ना। ये सारा विश्व हमारी ही क्रिएशन है ना। ये है विश्व का मालिक बनना, पूरा विश्व को एक दृष्टि से देखना कि सारा विश्व जो है हमारा ही परिवार है ना। ये सब हमारी ही क्रिएशन है, ये दृष्टि बन जाती है। और फिर दैवी गुण धारण किए हैं, और फिर दैवी गुण धारण के फिर तब दैवी गुण धारण आपके अंदर में आएगी, जब आपकी दृष्टि ये बनेगी तब। तो योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों को ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाएंगे। तो योग पर ही पूरा ध्यान देने का मतलब, योग का मतलब याद, याद का मतलब योग है ना। तो हर समय जो है अपने को याद दिलाना है ना। यानी आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब जो है, जो बाबा ज्ञान दे रहा है ना, उस ज्ञान आपकी वृत्ति में होनी चाहिए, आपकी सोच में होनी चाहिए, आपकी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए, और रोल से पूरा डिटैचमेंट होना चाहिए। तब हमें योग बल की शक्ति मिलती है। यानी जो आपके अंदर गुण और शक्तियां हैं वो इमर्ज होती है। इसलिए बाबा बोला योग पर पूरा ध्यान देना, यानी अपने को आत्मा समझना, ये स्मृति पहले पक्का करना है। कौन वाली आत्मा? शरीर में रहकर भी हम अपने को आत्मा आत्मा बोल सकते हैं, ये वाली आत्मा नहीं, निराकारी वाली आत्मा जो संकल्प, थॉट, फीलिंग के पहले है, वो स्मृति होनी चाहिए। तो बाबा बोला कि अगर ये तुम्हारी स्मृति रहेगी तो ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाएंगे। देखो बाबा खुद कह रहा है, करना कुछ नहीं है, बस आपकी स्मृति पक्की होनी चाहिए। बरोबर ये इम्तहान है मनुष्य से देवता बनने का। बाबा कहते कि पढ़ाई है तो पेपर तो आएंगे ही, मनुष्य से देवता बन रहे हो है ना। तो वो मन जो इतने सालों तक, 63 जन्मों तक हमने जो है बॉडी कॉन्शियस में रोल प्ले किया है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि पेपर तो आएंगे ही, सारे पेपर आपको पास करना पड़ेगा। अब पास करने का एक ही तरीका है कि आप साक्षियों के खेल को देखो। तो तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने का, यानी बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनने के लिए आए हैं। तो यह भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र बना है, पवित्र होना है कि क्योंकि मुक्ति तो सभी को मिलनी है ना। तो आपके पुरुषार्थ से सारा विश्व जो है मुक्ति में चला जाएगा। जितने जो आप कठपुतलियां रोल देख रहे हो सबको मुक्ति मिलेगी, लेकिन आपके योग बल से। तो योग बल का मतलब क्या होता है? अब हम जितना जितना हमारी दृष्टि आत्मिक बन रही है, सबको आत्मा देख रहे हैं, रोल से डिटैच हो रहे हैं, तो ये वाइब्रेशन आपकी बाहर भी जा रही है ना। तो बाबा बोला कि पवित्र था बाबा पवित्र बना, सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा। पवित्र था बाबा पवित्र बन गए। पहले अपवित्र कैसे थे? अपने को रोल और बॉडी समझ रहे थे, रोल को मैं और बॉडी को भी मैं और मेरा समझ रहे थे, तो अभी अपवित्र हो गए थे। अब शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा समझ रहे हैं तो पवित्र हो गए हैं। तो सब बाबा बोला सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है, और दिल में भी बल कोई नया हो तो भी यह बातें बहुत सहज समझने की है। तो बाबा ने बोला सारे चक्र को तुम समझ गए हो। तो आप कैसे चक्र को समझे हैं? आपको पता है कि सारे चक्रों में हम ही आत्मा ने पार्ट प्ले किया है ना। लेकिन अब आपको ये समझ आ गई कि सारे चक्र कहाँ है? मेरे अंदर है ना। मैं चक्रों के अंदर नहीं हूँ, आप चक्रों से बाहर निकल गए हो। और सारे चक्र जो है सृष्टि चक्र जो है, माने सतो रजो तमो, ये सब आपने इसका पार्ट प्ले किया है। अब संगम एक पर आपको समझ आ गया, तो अब इन साक्षी होकर अब इनको देखते हो, अच्छे और बुरे दोनों संस्कार जो कुछ भी आ रहे हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम जो है बहुत सहज समझने की समझ गए हो तुम्हें, क्योंकि हमें सृष्टि चक्र का नॉलेज आ गया। पहले हम क्या समझते थे सृष्टि चक्र को कि ये हम बनने वाले हैं। अब पता है कि ये सब संस्कार है, हम जो है इसका रोल प्ले करते हैं। सतो प्रधान तमो प्रधान, है ना। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बन गए हो। देवता थे, अब तुम पुजारी बन गए हो, तमो प्रधान बन गए हो। और कोई बतला न सके, बाप क्लियर बताते हैं, या भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है। भक्ति पाठ
पास्ट हो गई, पास्ट की बातें चितो नहीं, जो बीत गई है उसको चिंतन मत करो, मंथन मत करो। आत्मा के लिए पास्ट फ्यूचर नहीं होता, हमेशा प्रेजेंट में रहो। हम पास्ट की चिंता करके प्रेजेंट में देखो तो कोई दुख नहीं रहता है ना, लेकिन हम पास्ट के सोच सोच के फिर जो है व्यर्थ में चले जाते हैं। तो गिरने की बात है, तो व्यर्थ में जाओगे तो नीचे गिरेगी आपकी मन की स्थिति। बाप अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं, तो अब हमें चढ़ने का, यानी बाबा हमें समझ दे दिया कि चढ़ने कैसे हम चढ़ेंगे। अपने को आत्मा समझ के रोल से डिटैच रहोगे तो तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर बाबा बोला हम कितना समय याद में रहते हैं, सारे हमारे से क्या भूले हुई, भूल भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, इसमें भी कैरेक्टर्स देखा जाता है। बाप तो तुम्हारा कल्याण के लिए ही कहते हैं, उसमें भी रजिस्टर रखते हैं। मतलब याद रखो, रजिस्टर रखने मतलब कि अटेंशन रखो कि कहाँ कहाँ हम अभी फंस रहे हैं। और मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में बाबा ने बोला कि सिरमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिम अच्छी रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बाम नहीं निकलना है, चुप रहना है। तो क्रोध में आके मुख से बाम नहीं निकलना, चुप रहना है कि मतलब क्या, अपने अंदर सत्य की लाइट शाइन करो। अगर क्रोध के कोई संकल्प आ रहे हैं तो देखो साक्षी होके और याद दिला उस पर कि क्रोध मेरी नेचर नहीं है। शांति के लाइट शाइन करो, शांति मेरी नेचर है। और सामने वाला भी कर रहा तो यही दृष्टि उसके प्रति भी रखो। बार कभी कभी हो गया है ना, कोई ऐसे कड़क संस्कार हैं जो क्रोध में आ गए, लेकिन ये बार बार गलती नहीं करनी है। काफी अटेंशन रखनी है अपने ऊपर, ठीक है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला दिल से एक बात की महिमा करनी है, इस पुरानी दुनिया से शक्ति और प्यार नहीं रखना है, बेहद के बैरागी और निर्मोही बनना है। तो एक बात की महिमा करनी है, तो जो बाबा की महिमा है वो आपकी महिमा है ना। तो बाबा की महिमा करना यानी आप अपनी महिमा करना है। तो बाबा की महिमा क्या है, बाबा जो है किसी चीज में उसकी आसक्ति नहीं है। तो आपको भी इच्छाएं कामनाएं जो आ रही है मन में, उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी किसी से राग न द्वेष, कोई भी रोल में स्वभाव संस्कार आ रहे हैं या कर्म इंद्रियां का कोई भी अनुभव आ रहा है तो उससे राग न द्वेष, यानी डिटैच रहो, डिटैच होकर देखो। निर्मोही बनना यानी अटैचमेंट आपको किसी से नहीं होना चाहिए। सारे फीलिंग कैसे आते हैं, कर्म इंद्रियां के थ्रू ही आते हैं। तो कर्म इंद्रियां के भी प्रभाव में मत पड़ो, है ना। और रोल में जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी किसी के प्रति अटैच मत रखो। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद के बैरागी बन जाओ, ना किसी से राग रखो ना द्वेष रखो, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखो, चाहे आपके कोई कितने भी क्लोजेस्ट है। फिर वरदान में बाबा बोला याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ पर रहने वाले सदा चेयरफुल व याद के आधार पर। याद का आधार क्या है, मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, परमात्मा समान हूँ, है ना। और रोल से डिटैच हूँ। ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है, मैं इससे अलग हूँ, लेकिन आएंगे जरूर। इससे अलग देखना ही अपने को चेयरफुल रहना है, खुश रहना। आप देख लेना अनुभव करके, जितना जितना हम साक्षी होकर देखते हैं माया के कैसे भी कीचड़ आते हैं, है ना, हम उसको साक्षी होकर देखते हैं तो ये धीरे धीरे मर्ज होने लगते हैं, हम इसके इफेक्ट में नहीं आते हैं। लंबे काल के पुरुषार्थ करते करते आपको अनुभव होगा, है ना। क्योंकि बाबा आपको याद का आधार बताया, हर समय याद रखो कि ये मेरा रोल है, ये मेरा रोल नहीं है, मैं सोल हूँ। और सोल का जो नेचर है वो सत्य का लाइट अपना शाइन करो। सोमान को याद करो, बाबा जो आपको सोमान दिया है। कोई कैसी, बाबा बोला डिटेल में, कोई कैसी भी बात सामने या सिर्फ बाप को ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बाबा खत्म कर। देखो बाबा बोल रहा कि कोई भी माया के संकल्प आए तो बाबा को दे दो। अब संस्कार कैसे आते हैं, संकल्पों के रूप में, थॉट के रूप में, फीलिंग के रूप में। तो बाबा को दे दो और दिल से बोलो। ये नहीं कि आधा दुख ले लिए और फिर नहीं जा रहा तो कहना बाबा ले लो ले लो। तो बाबा कहता है कि तब बाबा नहीं लेगा, है ना। दिल से मतलब 100 टोटली 0% उस संकल्प से आपकी पहचान हो
नहीं हूँ, तब बाबा दोगे, तब बाबा ले लेगा, तब वो संकल्प खत्म होगा, यानी मर्ज होगा। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। बाबा यानी आपको याद आए, बाबा शब्द, बाबा का मतलब क्या होता है? बाबा शब्द का मतलब बाबा ने आपको समझ दे दिया है, बाबा ने आपको नॉलेज दे दिया है, ज्ञान दे दिया है। तो बाबा शब्द जब भी याद आए तो बाबा के ज्ञान को याद करो। बाबा जो आपको नॉलेज और समझ दे दी है वो जादू है कि मैं आत्मा हूँ और रोल नहीं हूँ, ये है जादू। अपने को रोल से डिटैच देखना, ये है जादू। माया पहले पहले बाप को भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। बाबा कह रहा है कि माया जो है वो आएगी भुलाए, 63 जन्म तक हमने उसे दोस्ती की है तो भुलाने के लिए नहीं आती है। जब हम माया को समझ जाते हैं, है ना, तो माया भी हमारी सहयोगी बन जाती है। हमें पता चल गया कि मेरे को सत्य को दिखाने के लिए आ रही है। अगर नहीं यह टेंशन रहती है तो बाबा बोलता है कमल पुष्प समान बन जाओ, डिटैच हो जाओ माया से, न्यारे और प्यारे हो। फिर बाबा बोला याद के आधार पर माया के समस्याओं को कीचड़ से सदा परे रहेंगे। देखो याद के आधार पर हमें आपकी दृष्टि आत्मिक होना चाहिए, है ना। तो माया के कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है, कोई भी समस्या परिस्थिति आ रही, वो आपको टच नहीं कर पाती है। क्यों टच कर पाती? हम उसको घुस जाते हैं, उसको सुधारने में, ठीक करने में। तो करना है, लेकिन आपकी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि माया आई है तो कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग या कोई परिस्थिति आई है तो अंदर चले जाओ और देखो कि आपके मन के अंदर हलचल तो नहीं हो रहा। पहले ये आपको चेक करना है। फिर जो है आपको दिखा, है ना, आपका नेचर है शांति, साइलेंस, आपको पता है कि ये मेरा नहीं है ना। अब उसको साक्षी होकर देखो, और साक्षी होकर देखने के बाद आपको दिख गया, है ना, तो पहले मन में ये बोलो कि थैंक यू, अच्छा ये आया है परिस्थिति हमें दिखाने के लिए। और फिर आप जो है, पहले आपका सत्य दिख गया, फिर आप जो है, फिर ड्रामा में जैसा होगा वो आप जो है परिस्थिति को या किसी व्यक्ति को आप कर सकते हो सहयोग और बोल, है ना, बोल सकते हो, बता सकते हो। हाँ, लेकिन जो भी कहने बताने पर ये नहीं कि सामने वाला मेरा बात मान ही जाएगा, माने या नहीं माने, है ना, क्योंकि अभोक्ता हो आप, और सोचता हो, अकर्ता हो, है ना। तो आप जो है उसको इफेक्ट में नहीं, अभोक्ता का मतलब होता है कि दुख और सुख किसी के इफेक्ट में नहीं आते हैं, है ना। तो आप जो है अगर कोई माने या नहीं माने आपकी बात, है ना, क्योंकि सामने वाला कोई जरूरी नहीं कि आप जो कह रहे हो उसको मान ही जाए, कई बार ना भी बोल देता है। तो उस टाइम भी चेक करो कि हमारा मन तो दुख तो नहीं ले रहा है ना। ये आपकी स्मृति जब हो जाती है तब हम हल्के रहते हैं, खुश रहते हैं, तो सामने वाला को भी ये वाइब्रेशन जाता है, तो वो भी चेंज होने लगता है, हल्के रहता है। स्लोगन में बाबा बोला पवित्रता की धारण और धर्म को जीवन में लाने वाले महान आत्मा, माने आत्मिक धर्म। आपका स्वधर्म क्या है? मैं आत्मा हूँ। और आत्मिक धर्म कोई फिजिकल धर्म नहीं है ना, ये आत्मा का धर्म है ना। तो बाबा कहते हैं कि आपके जीवन में आत्मिक धर्म जो है जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा, माने हर समय आपकी दृष्टि आत्मिक है तो आप महान आत्मा हो। शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा समझ रहे तो महान आत्मा है। फिर बाबा बोला बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो अव्यक्त इशारे में। तो डिटेल में बाबा बोला स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। तो चेंज आपके साक्षी दृष्टा से ही होगा, उसको चेंज नहीं करना, उसको साक्षी होकर देखना है ना, कि कहाँ कहाँ हम अभी मैं और मेरापन का भान है, कहाँ कहाँ अभी मन दुख ले रहा है। दुख कौन लेता है? रोल का मन लेता है। तो आप रोल के मन से परे हो, है ना, दुख और सुख दोनों से परे हो गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसको साक्षी होकर देखो और याद दिलाओ कि मेरा नहीं है, ये रावण का संस्कार है ना। तो धीरे धीरे मर्ज क्या होंगे, बार बार भी आते हैं ना, तो जब हम अटेंशन नहीं देते हैं तो हम उनके इफेक्ट में नहीं आते हैं, तब ये हमें दुख देते नहीं, तब ये मर्ज होने लगते हैं, यानी कम होते होते फिर ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कई बार 6 महीना के बाद भी वो संस्कार आ जाएगा, अटैक कर देगा, तो बहुत हल्के लगते हैं, आते हैं तो अब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं जाती है। यही है संस्कारों को चेंज करने का साक्षी दृष्टा, सब कुछ मैं देख रही हूँ होते हुए।
तब हमारी स्मृति जो होती है आत्मिक पक्की हो जाती। बाबा बोला बंधन डालने वाला अपना काम करे, आप अपना काम करो, उनके काम को देख घबराओ नहीं। देखो बाबा कह रहा है बंधन डालने वाला परिस्थिति और व्यक्ति आएंगे, है ना, आपको स्थिति को चेक करवाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए। क्योंकि जहाँ जहाँ आपका मैपन का भान है ना, और जहाँ जहाँ मेरापन का भान है, वो दिखाने के लिए सामने वाले को व्यक्ति और परिस्थिति ड्रामा आपके पास भेजेगा, है ना। लेकिन उनका काम है आपको गिराना, आपका काम है उनको शुभ भावना शुभकामना देना। बाबा बोला ना कल तुम शुभ चिंतक और शुभ मनी हो, उनको भी आत्मा देखना, है ना, रोल से डिटैच देखना। इसलिए बाबा कहता है घबराओ नहीं, ये स्मृति तुम्हारी पक्की होगी तो अब हमारे में, बाबा बोला था ना कल उसमें कि तब हमारे में जो है हमारी शक्ति बढ़ती है। इससे सामने वाला का कितना भी रोल खराब होता है ना, कोई गलत एक्टिंग करता है या एक्टिंग ही तो कर रहा है ना, वो भी उसके अंदर भी तो ड्रामा स्क्रिप्टेड है। लेकिन जब हम साक्षी होकर देखते हैं ना और हल्के रहते हैं और हमें दिखता है अंदर में कि रोल का मन कहाँ कहाँ दुख ले रहा है ना, तो सामने वाला भी हल्के हो जाता है। ये हमने प्रैक्टिकल अनुभव करके देखा है। एक इतनी इसकी कड़क संस्कार थी, आपको बता रहे हैं, इतनी कड़क संस्कार थी कि 1 साल से जो है ना उससे नहीं निकल पा रही थी, है ना। और वही सफाई वाली आपको बता रही थी। और सामने वाला कभी वो काम ध्यान रखता था, कभी नहीं रखता था, है ना। तो हम बार बार उसको जो है दृष्टि आत्मिक ही होती थी, उसको रोल से डिटेल, लेकिन उसको पूरा समझाते थे ताकि वो ना करे। अब फिर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से चेकिंग करते थे कि हमारी इच्छा है कि ये ना करे, वैसे मतलब जो कर रहा है वो एक्टिंग वो ना करे, चेंज हो जाए, ये हमारी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से इच्छा थी। तो वो आत्मा जो है अभी भी जो है वो करता है, अभी भी उसका रोल जो है ये कर रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि मेरे को बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जब हम उसको एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए ना, अब उसे बिल्कुल जीरो, कोई दुख नहीं होता है। कोई मन जो है रोल का मन दुख नहीं लेता है, आत्मा तो लेती नहीं है दुख, है ना। तो वो आत्मा देखो क्यों इतने दिनों से कर रही थी, 1 साल से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पकड़ के रखे थे, है ना, कि ये ना करे इस तरह गंदा, ये सफाई मेंटेन रखे। और जब हमने छोड़ दिया, है ना, दुख लेना छोड़ दिया, है ना, तो सामने वाले छोड़े ना छोड़े अभी तक, है ना, लेकिन हमको अब मेरे को कोई से लेना देना नहीं है ना, क्योंकि हमने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है ना। तो ऐसे आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको समझ में आएगी। तो बाबा बोला कि जितना वो आप अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। वो जितना उनके गुण उठाओ तो वो कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं आप भी करो। देखो बाबा क्या बोल रहा है, उसका संस्कार कितने भी कड़क हो, फोर्स से कर रहा है, बार बार आपके सत्य को दिखाने के लिए कर रहा है। उसी तरह बाबा बोला कि आप भी फोर्स से, यानी उसके रोल को देखो ही नहीं, उसको आत्मा देखो। वो आत्मा देखो जो संकल्पों से परे वाली आत्मा है, वो उसके प्रति दृष्टि रखो। तो आप अपना गुण उठाओ, अपना गुण उठा रहा है, तो हमको उसकी जो गुण है उसकी गुण को नहीं देखकर हम उसकी विशेषता को देखेंगे। विशेषता क्या देख रहे हैं कि ये आत्मा जो संकल्पों से परे वाली, वो इसका सत्य है। ये डायरेक्टर ने रोल दिया, वो एक्टिंग कर रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप अपना कर्तव्य करो, अपना कर्तव्य कर रहा है तो आप भी करो, अपने को बंधन मुक्त से मुक्ति करने के युक्ति रचो। आपको युक्ति रचना है, आपको बंधन मुक्त बनना है, सामने वाले बंधन मुक्त नहीं बनेगा। और आप जब बंधन मुक्त बन जाओगे तो सामने वाले के भी बंधन खुलने लगते हैं। एक ना एक दिन वो जो है ना वही करने लगता है जो आप पहले चाहते थे, आपके अकॉर्डिंग करने लगता है वो सामने वाला, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं युक्ति से चलो, युक्ति रचो। बाबा ने हमें बहुत सारी युक्तियाँ बताई है ना। और एक ही युक्ति है ये, तो एक ही युक्ति अपनाती है ना, कि अपने अंदर देखती है। कोई भी व्यक्ति और परिस्थिति सबसे पहले अपने अंदर लाइट शाइन करती है ना, कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, उसकी एक्टिंग को देखकर।
और एकदम पक्का स्मृति हो जाती है कि आत्मा मेरी सहयोगी है, ये परिस्थिति मेरा पेपर लेने के लिए आया है ना। तो अंदर में जो भूत दिखा ना, उस भूत को देखने से हमारे मुख से ही निकलता थैंक यू, शुक्रिया बाबा, है ना। हे आत्मा, उसको भी थैंक यू और शुक्रिया बोलते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल फिर जो कर्म करना है वो करते हैं, जो सहयोग देना है, जो बोलना है उसको बोलते हैं, तो सामने वाला भी बहुत अच्छा और हल्का फील करता है। तो हर समय अपने ऊपर, आज बोला बाबा ने कि रजिस्टर रखो, तो हर समय आप अपने ऊपर अटेंशन रखो, सामने वाले को नहीं देखना है, बाहर नहीं देखना है, हर समय अपने ऊपर, अंदर अंदर अंतर जगत में चले जाओ। रोल का मन जो है अंतर जगत है, मन के अंदर घुसो, है ना। और बाहर से, ड्रामा से बाहर निकल कर, है ना, माइंड और बॉडी से बाहर निकल कर बेहद के सीट पर सेट हो जाओ, परम धाम की स्थिति जहाँ कोई संकल्प है, ना थॉट है, ना फीलिंग है, ना इमोशन है, एकदम निराकार, जिसका आकार भी नहीं। ठीक है, तो वो स्मृति आपको हर समय याद दिलाना है और इसी दृष्टि से सामने वाले को भी देखना है। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।